राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि पूजा की संपूर्ण विधि देखेंगे। तो देखिए, सुबह स्नान आदि के बाद से आपको जहाँ भी पूजा करना है आप उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद आप पूजा के लिए चौकी लगा ले। चौकी आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ आप पूरे 9 दिनों तक आसानी से माता रानी की पूजा करें, क्योंकि एक बार चौकी लगाने के बाद हमें चौकी को हटाना नहीं है। अब देखिए, चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा ले और थोड़े से अक्षतों का आसन देकर आप माता रानी की फ़ोटो को विराजमान कर लें। आप माता रानी की फ़ोटो या फिर मूर्ति भी पूजा के लिए ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है, इसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना हमें हमेशा माता रानी की फ़ोटो के दाहिने साइड करना है। जिधर शेर का मुख है उधर हमें कलश की स्थापना करना है। अब देखिए, मैंने जिसमें ज्वारे बोए हैं उस कुंड को मैंने प्लेट पे रख लिया है, ताकि जब मैं जल सींचूं तो पानी चौकी पे ना गिरे। अब देखिए, हम यहाँ पे कलश तैयार कर लेंगे। आप पहले कलश को अच्छे से तैयार कर ले। कलश में सभी सामग्री डाल ले, इसके बाद आप कलश की स्थापना करें, क्योंकि एक बार कलश स्थापना के बाद हमें कलश को हिलाना नहीं है। तो देखिए, मैं कलश को ज्वारे के ऊपर ही स्थापित कर रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप ज्वारे के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे कलश की स्थापना कर दिया है। अब हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे 9 जगह अक्षतों की ढेरी लगाएंगे और हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप उसे रख के पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 9 जगह अक्षतों की ढेरी लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम एक एक करके सुपारी रख देंगे। तो आप सुपारी रख के नवग्रह बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ अक्षत रख के भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। और देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे षोडश मातृका भी बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ नवग्रह बना के भी पूजा कर सकते हैं। अब पूजा में हम दीप धूप जलाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नॉर्मल दीपक जलाया है। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो हमने सभी की स्थापना कर दिया है। अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को सबसे पहले वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और तिलक करेंगे। तो चंदन और रोली से हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और हम गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे। इस तरह से हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे। हम माता रानी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और हम चुनरी अर्पित करेंगे। और देखिए, कलश के कंठ पे और ज्वार पे मैंने पहले ही कलावा बांध रखा है। अगर आपने नहीं बांधा है तो आप कलावा बांध दें। और देखिए, अब हम माता रानी को तिलक करेंगे। तो रोली से हम माता रानी को तिलक करेंगे, साथ में हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे। फोटो में विराजमान सभी माता रानी को आप तिलक करें। और देखिए, नवग्रह को आपको सूखे चंदन और रोली से तिलक करना है, और ऊपर से आपको हल्के हाथों से देखिए इस तरह से आपको सूखे रोली और चंदन डालना है। आपको छूना नहीं है, क्योंकि हमें स्थापना के बाद छूना नहीं होता है। अब वस्त्र पे हम कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो अगर आपको लाल रंग के फूल मिले तो आप लाल रंग के फूल अर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल सभी को अर्पित जरूर से करें। अब हम यहाँ पे दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का बुक भी चौके पे रख लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे अक्षत अर्पित करेंगे, और अक्षत आप टूटे हुए पूजा में इस्तेमाल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। आप श्रृंगार की सामग्री पहले नवरात्र या लास्ट नवरात्र के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, हम पान के पत्ते पे माता रानी को भोग लगाएंगे। तो हम पान के पत्ते पे एक बतासा रखेंगे, सुपारी रखेंगे, 2 हम लौंग रखेंगे और 2 हम इलायची रखेंगे। लौंग हमें फूल वाला लेना है। ये सभी सामग्री रखकर हम माता रानी को भोग लगा देंगे। अब हम यहाँ पे माता रानी को बतासे का भोग लगाएंगे। माता रानी को बतासा बहुत प्रिय है, तो आप बतासे का भोग लगाएं। आप कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप माता रानी को ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लगा सकते हैं। अब देखिए, साथ में हम माता रानी को ऋतु फल का भोग लगा देंगे। तो आप कोई भी ऋतु फल का भोग माता रानी को लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे माता रानी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम पूजा में दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। और दक्षिणा आप पहले नवरात्र या लास्ट नवरात्र के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम हाथ में फूल ले लेंगे और हम यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे।
दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है, तो आप पाठ ज़रूर से करें। अब हमने जो हाथ में फूल लिया है वो हम माता रानी के पास अर्पित करेंगे। इसके बाद अब हम हवन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे गाय के उपले को सुलगा लिया है। अब हम इसमें थोड़े से कपूर रख देंगे। इसके बाद हम हवन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम घी से गौरी गणेश के नाम से आहुति देंगे। तो आप 3 बार सबसे पहले गौरी और गणेश जी के नाम से घी से आप अग्नि में आहुति दें। तो देखिए हमने यहाँ पे घी से आहुति दे दिया है। अब हम यहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद अब हम हवन सामग्री से हवन करेंगे। तो आप 5, 7, 11, 21, 51 जितनी बार चाहें उतनी बार आप माता रानी के मंत्रों से या फिर आप माता रानी के नाम से आहुति दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम हवन करेंगे। हवन करने के बाद देखिए हमने जो माता रानी को भोग लगाया है उसे भी हम अग्नि में अर्पित करेंगे। इस तरह से नवरात्रि में माता रानी को अग्नि में भोग अर्पित किया जाता है। ये भोग सीधे माता रानी तक पहुँचता है। और देखिए आप चाहें तो जो आपने पान के पत्ते पे माता रानी को भोग लगाया है उसे भी आप अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। अब हवन करने के बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो देखिए हम प्रेम पूर्वक कपूर जला के सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो आप प्रेम पूर्वक माता रानी की और गणेश जी की आरती कर लें। आरती के बाद हाथ में थोड़े से जल लेकर हम पूरे चौकी पर से वार लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए आप इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की स्थापना और पूजा कर सकते हैं। ये नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि है। आप अपनी सुविधा अनुसार जिस तरह से माता रानी की पूजा करना चाहें उस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि की ये संपूर्ण पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।